हम सब इस समय जीवन की यात्रा पर हैं और मुझे विश्वास है कि हम इसके बारे में उतने ही अधिक जागरूक होते हैं, उतना अधिक विकल्प हम सचेत रूप से चुनते हैं। हमारी यात्रा उतनी ही बेहतर होती है या आसान या तेज होती है कि हमें अधिक पुरस्कार मिलते हैं या हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। आप केवल अपने भौतिक रूप तक सीमित नहीं हैं, आप शुद्ध चेतना हैं। आप एक दिव्य शानदार अभिव्यक्ति हैं। आप जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं और इसके बावजूद आप किसी अन्य व्यक्ति, स्थान या विषय के प्रभाव के अधीन नहीं है, क्योंकि आप एकमात्र विचारक हैं जो आपके दिमाग में मौजूद है। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके पास सृजन करने की शक्ति है और आप वे ही हैं जिनका आपके मामले में अंतिम निर्णय है। जीवन तुम निर्णय सही ले रहे हो। अब अपने स्वयं के उपचार में सहायता करने के लिए अपने स्वयं की शक्ति का उपयोग करें। जब आप बच्चे थे तो संभवतः आप कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजरे थे। कुछ ऐसे क्षण भी हैं जिनमें आपने अलगाव की भावनाओं को अवांछित और अप्राप्य महसूस किया था। यह संभव है कि आपको अपमानित और शर्मिंदा किया गया हो, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया या यहाँ तक कि छोड़ दिया गया। मुझे पता है कि कुछ समय वास्तव में भयानक थे। यह संभव है कि उनमें कुछ इतने भयानक थे कि अब आप उन्हें याद भी नहीं करते हैं। हालांकि अतीत की घटनाएं आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है यदि आप यहीं और अभी जिस क्षण में आप हैं उसी में जीने का निर्णय लेते हैं। असल में जीना यही है। शक्ति का झूठ हर पल अंकित करता है किसी नई चीज की शुरुआत और आप इस क्षण के बारे में सोच सकते हैं। आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत, इसे तुरंत लिखे और यहाँ लिखे। इसलिए आइए अतीत को इनमें ले ले संपूर्णता और इसे दिव्य प्रेम के गुलाबी रंग में समाहित करें। इसके अलावा इसे त्यागें और इसे जाने दें। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब आप अपने अनुभवों के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी माँ नहीं हैं, अब आप साझा नहीं करते हैं। उसकी चिंताएं आप अपने पिता नहीं हैं, न ही आप उनकी मान्यताओं का पालन करते हैं और न ही आप उनमें से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, रिश्तेदारों, और न ही आप उन्हें साझा करते हैं। जिन दृष्टिकोण बिंदुओं पर आप प्रशिक्षक नहीं है, न तो स्कूल और न ही आप उतने सख्त हैं जितने वे हैं, और आपके प्रारंभिक धार्मिक पालन पोषण की सीमाओं का यह परिभाषित करने में कोई स्थान नहीं है कि आप आज कौन हैं। आप दिव्य एवं भव्य हैं, स्वयं में और स्वयं के जीवन की अभिव्यक्ति। आप एक तरह के व्यक्ति हैं जिसका अर्थ है कि आप असाधारण, अद्भुत और विशेष हैं। इस ग्रह पर कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके जैसा नहीं हुआ है और आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भी कभी नहीं होगा। परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा का कोई अवसर नहीं है और तुलना का कोई आधार नहीं। आप अपने प्यार के लायक हैं और खुद के लायक हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने जो चीजें की हैं उनमें आपकी अपनी विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं, और साथ ही आप जो हैं उसे व्यक्त करने का आपका अपना अनूठा तरीका भी है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आप मौजूद हैं। हम आपके अवचेतन मन को किसी भी और सभी नकारात्मक मान्यताओं को छोड़ने का आदेश देते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं या आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें आपको तुरंत छोड़ने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हैं या नहीं, ठीक जानते हैं कि वे क्या है या वे क्या नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नकारात्मक मान्यताएं कितने समय से कायम है, लेकिन उन्हें अब समाप्त किया जाना चाहिए। इसी क्षण हम आदेश जारी करते हैं कि उन्हें मिटा दिया जाए, निष्प्रभावी कर दिया जाए और मुक्त कर दिया जाए। हम पुष्टि कर सकते हैं कि आप जाने देने और आज़ादी पाने के लिए तैयार हैं। यह ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़े हम पुष्टि करते हैं मानसिक को त्यागने की इच्छा, कारण और मानसिक पैटर्न जो है आपकी ओर से आपकी चेतना में समाहित हो चुके, वे आपके जीवन की वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। हम पुष्टि करते हैं कि आप मुक्त होने के लिए तैयार हैं। अपने शरीर में विद्यमान इस स्थिति पर निर्भरता से स्वयं को दूर रखें। अब आप इससे गायब होने की अनुमति देते हैं और कम प्रमुख हो जाते हैं। वापस शून्य में विघटित हो जाओ। जो सामने आया है, हम पुष्टि कर सकते हैं कि आप पहला कदम उठाने के इच्छुक हैं, सभी आक्रोशों को दूर करने की दिशा में हैं
और दोष आपके हृदय में प्रेम की मात्रा समाहित है जो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। पृथ्वी पर केवल इस क्षण के लिए हमें इस प्रेम का उपयोग करने की अनुमति दे ताकि आपको बेहतर उपचार प्राप्त करने में मदद मिल सके। आप महसूस करते हैं कि आपके हृदय के केंद्र से गर्माहट की एक चमक निकलने लगी है और यह आपके पूरे शरीर में फैल रही है। एक सौम्यता और कोमलता इस भावना को आपके सोचने और अपने बारे में बात करने के तरीके को बदलने की अनुमति देती है। जो प्यार आपके दिल से आता है उसे यात्रा करने की अनुमति देती है। सभी शिराओं और धमनियों के माध्यम से आपका शरीर पूरी तरह से नीचे तक सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं स्नान कर रही है। आपके शरीर की हर कोशिका को भिगोने और सुखदायक उपचार देने से इस प्यार को अपने दिल की गहराई से आने दे। अगर कोई दर्द हो या दर्द हो तो अपने शरीर के हर हिस्से को खुशी से भर दे। आपके शरीर पर कहीं भी असुविधा हो, आपको इस प्यार को घेरने देना है और इसे नष्ट करे ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। स्वयं को ठीक करने के लिए स्वतंत्र, इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी कोशिकाएं अपना काम करते हुए खुश है। प्रेम को अपने संपूर्ण रूप में व्याप्त होने दे। शरीर ताजगी देने वाले जल की धारा के समान है। इसमें जो कुछ भी आता है उसे शुद्ध करना आपके शरीर के साथ संपर्क के पास है। स्वयं को ठीक करने की जन्मजात क्षमता स्नेहपूर्वक इसकी देखभाल करे और इसका समर्थन करे। अपने इस सफर में ऊपर बताओ अपने आप को कि तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम हो जाने की जरूरत है और आप बेहतर हो जाएंगे। आइए हम उस प्रेम का उपयोग करें जो उमड़ रहा है। अपने दिल से किसी भी पुराने आक्रोश, चोट और करवाहट को दूर करने के लिए जो अभी भी आपके अंदर मौजूद हो सकता है। सच्चा प्यार करना असंभव है जब तक कि हम दूसरों को माफ नहीं कर देते। जैसा कि पुस्तक एक कोर्स इन मिरेकल्स से वाक्यांश के रूप में आप खुश और अच्छी तरह से खुश रहेंगे इसे डालता है या आप बेहतर कहेंगे यह करुणा का समय है और हम भाग से जुड़ने के लिए भीतर जाएंगे। आप में से जिसके पास पहले से ही है आपके उपचार के लिए आवश्यक ज्ञान की खोज के लिए नए स्तरों पर जाने के लिए तैयार रहें। ऐसी क्षमताएं जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, न केवल किसी बीमारी को ठीक करना बल्कि अपने आप को सभी संभावित स्तरों पर सही मायने में ठीक करना, अपने आप को शब्द के गहरे अर्थों में संपूर्ण बनाना, अपने हर हिस्से को स्वीकार करना और अपने अब तक के हर अनुभव को स्वीकार करना और उसे जानना। यह सब आपके जीवन के टेपेस्ट्री का हिस्सा है। आप अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं, इसीलिए नए स्तरों पर जाने के लिए तैयार रहें। अपने भीतर की क्षमता की खोज करें जिसके बारे में आप इस समय नहीं जानते थे। इमैनुअल की एक पुस्तक मेरी पसंदीदा में से एक है और वहाँ है इसमें एक अनुभाग है जो एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि मैनुअल से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि यह कैसा है। हमारे लिए गुजरना संभव है। दर्दनाक अनुभवों के परिणाम स्वरूप कड़वे हुए बिना और इमैनुअल की प्रतिक्रिया यह है कि हमें उन्हें दंड के रूप में नहीं बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। जीवन में विश्वास मेरे दोस्तों, परवाह किए बिना आपका जीवन कितना दूर लगता है। आपको इस यात्रा पर ले जाना आपके लिए आवश्यक है। आपके इस बिंदु पर आ गए हैं निर्धारित करने के लिए अनुभवों के विविध परिदृश्य का पता लगाने की यात्रा सत्य कहाँ है और उसका पता लगाने के बाद आपकी अपनी विकृति कहाँ है। तब आप परिदृश्य देखने में सक्षम होंगे। अपने घर में केंद्र पर लौटे, आत्मा तरोताजा हो जाएगी और आप हो जाएंगे अधिक बुद्धिमान। यदि हम यह महसूस कर सकें कि हमारी अधिकांश तथाकथित समस्याएं हैं हमारे पास मौजूद कंपनों के कारण होता है, दुनिया के सामने रख रहे हैं और ये तथाकथित समस्याएं उचित है हमारे लिए विकास के अवसर और परिवर्तन करें तो हम बहुत बेहतर हो रहेंगे। जिस तरह से हम सोचते हैं उसे बदलना, हमारे दृष्टिकोण को बदलना वास्तव में हमारे लिए आवश्यक है। माफ करने की इच्छा और नाराजगी को दूर करने की क्षमता दोनों ही आवश्यक है। आप बस प्रेरणा देख रहे थे। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी।